बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं सदीक साजिद। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं। जो पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जब उसके इजलास अटेंड करते हैं तो ऐसी चीज़ें जो हैं करप्शन के हवाले से सामने आती हैं कि इंसान जो है वो हैरान रह जाता है कि ये जो सरकारी अफसरान हैं या सरकारी इदारे हैं, ये किस तरह तरीक़ाकार निकालते हैं पैसे को इस्तेमाल करने का, उसमें करप्शन करने का। और ये ऐसी वारदात होती है कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये सारे अफसरान उसमें मुलव्वस होते हैं। और फिर जब पीएससी के सामने चीज़ें किसी ऑडिट पैरा की सूरत में आ जाएं तो उसको फिर माफ़ कैसे कराना है या रेगुलराइज कैसे कराना है अपनी करप्शन को, वो भी एक कमाल महारत का फ़न है जो इस हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी को ही आता है। अब इन्होंने किया ये कि एविएशन जो डिवीज़न है उसने तरक्याती मंसूबों पर 1 अरब 95 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मांगे, दे दिए गए, मुख्तस हो गए, जारी हो गए। लेकिन पता चला कि यह पैसा खर्च ही नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सैंक्शन भी करवा लिया, उसको रिलीज़ भी करा लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और लेकर आ गए मामला जी के पीएससी के सामने कि ये बहाना बनाया, वो बहाना बनाया। तो फिर पता चला कि इसकी अब इंक्वायरी की जाए। ज़ाहिर पीएससी इसके अलावा क्या कर सकती है। तो नूर आलम साहब ने इसकी इंक्वायरी का जो है वो आर्डर जो है वो कर दिया। अब ये इसमें जो मजमूई तौर पर जो पैसा था वो 4 अरब 67 करोड़ से ज़्यादा था। ये ग्रांट थी जो कि इनको फराहम की गई और इसमें ये नाकाम रहे। 1 अरब 87 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा था उसको इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और 1 अरब 95 करोड़। और उसमें अभी ये देखिए कि उसमें ऐसे मंसूबे शामिल थे कि जिसके ऊपर चीन भी नाराज़ होता है। सी पैक, उसमें ग्वादर का मंसूबा था जो कि इसका हिस्सा है, सी पैक का, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना था, नहीं किया। तो चीन ने तो फिर नाराज़ होना ही है कि आप देखें कि वो कह रहे हैं जी कि अगर इसकी तामीर भी नहीं होती, पैसा भी उसके लिए रख दिया गया, जारी भी कर दिया, लेकिन उसको आप इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हुए और बाद में आप कहते हैं जी इसको सरेंडर कर दें। तो ताख़ीरी हरबे जो इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर भी फिर कमेटी ने कहा कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और ये अगर रकम इस्तेमाल नहीं होती तो फिर जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको भी कटहरे में लाया जाए। अब सेक्रेटरी एविएशन कहते हैं जी फ़ॉरेन ग्रांट का इस्तेमाल मुतलका चीनी कंपनी खुद करती है और जिस पर हमारे हिसाबात में इंतज़ार है मगर हमारे पास नहीं होती। उन्होंने कहा जी अगर वो फ़ॉरेन कंपनी ने ही करना था, लेकिन आपने पैसा तो रखा था ना, आपने उसको रिलीज़ भी कर दिया, तो आप उनके साथ बैठते, उनसे कहते कि भाई ये पैसा जारी हो गया है, तो अगर आपका ही पैसा है तो इसको इस्तेमाल तो करें। और इसकी भी तहकीकात जो है वो कहा जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक आया PIA प्रीमियर सर्विस। इसके ज़रिए तकरीबन कोई 3 अरब 19 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। ये सर्विस शुरू की गई थी नवाज शरीफ के दौर में। PIA प्रीमियर सर्विस शुरू गई थी जिसका मकसद ये था कि आलमी सतह पर PIA की साख को बहाल किया जाए। लेकिन ये जो सर्विस थी, प्रीमियर सर्विस, ये कामयाब नहीं हुई, जिससे इदारे को नुकसान जो है वो पहुंचा। अब जिन लोगों ने ये किया या डिसीजन लिया उनके खिलाफ फैसला साजी हुई या जो इसके अमल दरामद के पाबंद थे वो नाकाम रहे, तो पता ये चला कि इस सारे मामले की इंक्वायरी ही बंद कर दी गई है। किसी से पूछना भी गवारा नहीं किया गया और इसकी इंक्वायरी बंद कर दी गई, जिस पर चेयरमैन PSC नूर आलम ने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है कि ये इंक्वायरी की हिदायत PSC ने की थी और इसको बंद करने का इख्तियार भी PSC का था, आप लोगों ने कैसे बंद कर दी। और फिर वो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं कि PIA की बिज़नेस क्लास आप लोगों ने ख़त्म कर दी, मालियाती खसारे का शिकार है, PIA के अफसरान अहले खाना को मुफ्त टिकट दिए जाते हैं। अगर ये इंक्वायरी बंद की गई तो क्या इस हवाले से PIA को आगाह किया गया। अब इस मामले के ऊपर उन्होंने DG FIA को भी तलब किया है कि वो आकर इस चीज़ की जो है वजाहत दें कि क्यों PSC की इजाज़त के बगैर इंक्वायरी जो है वो बंद की गई। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।